यह श्री समय सार नामक परमागम ग्रंथ है और इसकी टीका की है आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी तो जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें ये कहा है, यदि आपको इस काल विषय अध्यात्म देखना हो तो आत्म ख्याति टीका में देखना। मतलब अमृतचंद्र आचार्य ने जिस पद्धति से वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया है, जिस पद्धति से अध्यात्म की स्थापना की है, वो पद्धति कोई अलौकिक है। हम कलशों से के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या पद्धति है। प्रारंभ में कारण परमात्मा रूप समय सार को स्मरण करते हुए तो उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की है। मतलब इसको कहते हैं कि जब मैच शुरू होता है और पहली बॉल पे सिक्सर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी के चित्त में ये बात नहीं आ सकती है, क्योंकि सब हाथ जोड़ते हैं, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरि, यहाँ से शुरू करते हैं। आदिनाथ ऋषभदेव 24 तीर्थंकर लोगस्य पाठ पढ़ के ऐसा हो गई कहानी, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ था और उनको अध्यात्म की बेजोड़ स्थापना करनी थी, तो वे उद्घाटन यहाँ से करते हैं, नमः समय साराय। यद्यपि जिस ग्रंथ की टीका कर रहे हैं वे ग्रंथकार वंदित्व सब सिद्धे लिख रहे हैं और टीकाकार नमः समय साराय लिख रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं सब सिद्धों को नमस्कार हो, और अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं समय सार को नमस्कार हो। कारण क्या है कि अध्यात्म इसी का नाम है। शब्द से ही स्पष्ट है ना, अधि शब्द निकटवर्ती के अर्थ में आता है, और आत्मा तो अध्यात्म का असली अर्थ होता है आत्मा के निकट। हम जितनी भी चर्चाएं करेंगे वह स्वयं की उपलब्धि के लिए, स्वात्म उपलब्धि के लिए करेंगे। तो प्रारंभ मंगलाचरण यहाँ किया कि अगर तुम्हें अध्यात्म में प्रवेश चाहिए तो सबसे पहले स्वयं को नमस्कार करो। समयसार कौन है? ये समयसार 300-400 पन्ने का जो ग्रंथ छपा है उसको नमस्कार नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने किस समयसार को नमस्कार किया है? अर्थ लिखा स्वयं उन्होंने, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, सार अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो मैं आप वस्तु है उसको नमस्कार किया है। और कारण कार्य की चर्चा में कहेंगे तो वंदित्व सब सिद्धे अर्थात कार्य परमात्मा को नमस्कार किया है, नमः समय साराय अर्थात कारण परमात्मा को नमस्कार किया है। और उसके तुरंत बाद फिर एक और मूर्ति की स्थापना की उन्होंने, एक और मूर्ति की को नमस्कार किया, एक और प्रतिमा आपके सामने उपस्थित की। अभी तक आपने जितनी भी मूर्तियां प्रतिमाएं सुनी थी वे 24 तीर्थंकरों की सुनी थी। ज्यादा से ज्यादा आपने आचार्य भगवंतों के चरण चिन्ह सुने थे, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने सबसे पहले स्वयं को नमस्कार किया। स्वयं को नमस्कार करने के बाद फिर किसको नमस्कार किया? फिर उन्होंने कहा अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति। ये अनेकांतमयी मूर्ति को, अनेकांतमयी प्रतिमा को, इसको नमस्कार किया। देखो ये अध्यात्म की एक खास विशेषता यही होती है कि वह जाति पंथ संप्रदाय व्यक्ति भाषा इन सब से ऊपर उठकर शुद्ध तत्व की स्थापना करता है। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में कारण परमात्मा को नमस्कार किया और उसके तत्काल बाद किसको नमस्कार कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं? अनेकांतमयी मूर्ति का। कहाँ है अनेकांतमयी मूर्ति? कहाँ है? आदिनाथ भगवान अष्टापद में है, गोमटेश्वर बाहुबली श्रवणबेल गोला में है, गुरुदेव श्री सोनगढ़ में है, बनारसी दास जी आगरा में है। ये अनेकांतमयी मूर्ति कहाँ है भाई?
जिसको नमस्कार कर रहे हैं, ढूंढो मैप में, गूगल में डालो अनेकांतमयी मूर्ति, जीपीएस मिल जाए तो चलें वहां जाके बैठे शांति से। क्या करे जी, आपको सबकी लिस्ट पता होगी। चंपापुर से वासपूजी महाराज की जय, पावापुर से महावीर भगवान की जय, शेखर जी से इतने तीर्थंकरों की जय। आप समझिए एक एक चीज आपको ख्याल में होगी। कौन कौन आचार्य भगवान पौन्नूर में, एक एक। ये अनेकांतमयी मूर्ति कहाँ है, इसकी फोटो देखी है आप लोगों ने कभी? अनेकांतमयी मूर्ति, और कैसी है मालूम है? एकाद गुण नहीं है अनेकांतमयी मूर्ति में, अनंत धर्मणस्तत्वम, तो अनंत धर्मों वाली है। अनंत का मतलब समझते हो? कह तो देते हैं मुंह से अनंत अनंत, अनंत का मतलब होता है अनंत काल का समय निकल जाए, परंतु यदि हम उनके गुणों की चर्चा करने बैठे या गुणों को गिनने बैठे तो वे गुण समाप्त नहीं हो, उसका नाम अनंत है। अनंतता की अनंतता नहीं कही जा सकती है। और एक एक धर्म अनंतता लिए हुए है वो अकेला, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो अनंत है। एक गुण की सामर्थ्य, एक एक गुण की सामर्थ्य अनंतता लिए हुए है। जैसे आत्मा में अनंत धर्म है, आसावन धर्म है, उसमें से एक ज्ञान गुण है, ज्ञान धर्म है, हाँ सब ज्ञान धर्म है। सुनो, जब हम कहते हैं कि आत्मा में एक ज्ञान है, वो ज्ञान अकेला भी अनंतत्व को लिए हुए है। अब उस अकेले ज्ञान में अनंतपना कहां से आ गया? फिर से कहता हूं, आत्मा नाम की जो वस्तु है, उस आत्मा नाम की वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्म है, अनंत गुण है, उसको कहा अपने अनेकांतपना है। अब ये कह रहे हैं कि उस आत्मा में जो अनंत गुण हैं और उनमें से कोई एक एक गुण जो है ना, वो एक एक गुण अनंतता को लिए हुए है। उसमें कौन सी अनंतता है? उसमें अनंतता है कि वो जो एक गुण है ना, और दूसरा गुण है, तीसरा गुण है ज्ञान है, जैसे दर्शन है, चारित्र है, तो ये गुण अलग अलग कमरों में नहीं रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक ही वस्तु में रहते हैं। और एक वस्तु में रहने से, तादात्म्य संबंध होने से, ये आपस में ऐसे अनुस्यूत हैं, ये आपस में ऐसे मिले जुले हैं कि एक का पावर दूसरे में पाया जाता है, जिसको रूप बोलते हैं। ज्ञान जब उपस्थित होता है तो अकेला ज्ञान उपस्थित नहीं होता है, जिस स्वभावाय भावाय, उसकी सत्ता भी उपस्थित होती है, उसका परिणमन भी उपस्थित होता है, उसके बाकी के सामान्य और विशेष जितने गुण हैं वे सारे के सारे उपस्थित होते हैं। और सुख है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, वो सब उपस्थित होते हैं। ये अनंत धर्मणस्तत्वम का जो रहस्य है वो इतना विशाल है। और वास्तव में जो जिस परिवार, समाज, समुदाय से जुड़ा हुआ होता है, वो अपने आप को उतना वैभवशाली मानता है। अभी यहाँ जो जो भी बैठे हुए हैं, जितने लोग भी बैठे हुए हैं, कहने को एक एक बैठे हुए हैं, लेकिन जब मेरी इनसे लड़ाई हो जाए, बातचीत हो जाए, तो इनकी आवाज कितनी तेज निकलेगी किसकी, वो डिपेंड करता है किसके पास कितना पावर है। कोई 200 मित्रों के साथ बैठा होगा चित्त में, किसी के 500 होंगे, किसी के 1000 होंगे, किसी की प्रधानमंत्री से पहचान होगी, किसी की राष्ट्रपति से पहचान होगी, और जिसकी जैसी होगी वैसी उसकी वाणी निकलेगी, वैसी उसकी भाषा निकलेगी, वैसा उसका पावर होगा। है अकेला सामने, लेकिन उसके चित्त में उसे पता है कि मैं इनसे लड़ जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं, मेरे पास तो 100 दोस्त हैं, 500 मित्र हैं मेरे, प्रधानमंत्री से पहचान है मेरी। वहां उपस्थित कोई नहीं है, लेकिन उसका रूप उसमें पाया जाता है ना। ऐसी ज्ञान की जब चर्चा करते हैं तो ज्ञान का अनंतता कैसे, ज्ञान आदि अनंत गुण तो वस्तु में है। यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं कि ज्ञान आदि अनंत गुण वस्तु में है, ये बात तो ठीक, ज्ञान अपने आप में अनंतता लिए हुआ है, दर्शन अपने आप में अनंतता लिए हुए है, चारित्र अपने आप में अनंतता लिए हुए हैं। यानी जब जब हम वस्तु के स्वरूप का निरूपण करेंगे, शुरुआत यहाँ से होगी, अनंत धर्मण तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता।
शुद्धात्मा को नमस्कार करने के बाद वे वस्तु के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। आत्मा का स्मरण नहीं, आत्मा का हो गया, वस्तु के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, नेचर का स्मरण कर रहे हैं। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। यहां से अध्यात्म प्रारंभ हो तो जीव आत्मानुभूति लेके ही उठे, उसे कोई दूसरी शल्य नहीं, कोई विवाद, कोई समस्या, कहीं कुछ नहीं। और फिर उन्होंने तीसरे नंबर के कलश में ये बात की स्थापना कर दी कि सुनो, यह सब कार्य, ये सारी चर्चाएं, ये सारा निरूपण, जो कुछ भी किया जा रहा है उसका एकमात्र प्रयोजन है मम परम विशुद्धि। मुझे कोई लेना देना नहीं है विश्व में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी चिंता का विषय समाज नहीं, देश नहीं, काल नहीं, कहाँ क्या ऐसा नहीं, देश में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं। एक सूत्रीय कार्यक्रम, कौन सा? मम परम विशुद्धि। मेरी जो विशुद्धि है वो परम, परम को प्राप्त हो जाए। परम माने वो और बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी विशुद्धि बढ़ चुकी थी। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन के बाद आपको ज्ञान तो युगपद हो ही गया, चारित्र में भी अनंतानुबंधी कषाय गई, अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई, प्रत्याख्यानावरण कषाय गई। अब वो संजुलन बची है, उसके भी नाश के लिए ये सारा का सारा श्रम किया जा रहा है। ये 3 कलशों का अवतार तो समय सार प्रारंभ होने के पहले हुआ। ये पहली गाथा शुरू हुई ना, वंदित्व सर्व सिद्ध, उससे पहले इन 3 कलशों का अवतार हुआ। यानी कि समय सार की टीका का प्रारंभ जो हुआ वह पद्यमय हुआ। फिर 12 गाथाएं लिखी गई, मतलब उनका अवतार हुआ। अथ सूत्रावतार लिखा है ना, पहली गाथा आई, दूसरी गाथा आई, तीसरी गाथा आई, चौथी गाथा आई, 5वीं गाथा आई। और 12 गाथाओं में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने ऐसा कहते हैं पूरा समय सार कह दिया, पूरा समय सार कह दिया। जिनको समझना हो इतना सा समझ के वे अपना कार्य कर सकते हैं। पहली गाथा में मंगलाचरण किया, दूसरी गाथा में स्वसमय और पर समय का खुलासा किया, तीसरी गाथा में आपको लक्ष्य निर्धारित किया, कौन सा? कि पूरे विश्व में 3 लोक में 14 राजू लंबे चौड़े लोक में सिर्फ एक ही चीज भली है, एक ही चीज सेवन करने योग्य है, एक ही वस्तु उपादेय है। कौन सी? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। चौथे नंबर में बता दिया कि हो सकता है आप आंखें फाड़ फाड़ के देखो, आप आश्चर्यवंत होके सुनो, क्योंकि हम जिस बात को कहने जा रहे हैं वह ना तो आपने पहले कभी सुना है, ना कभी परिचय हुआ है। जब सुना ही नहीं है, परिचय ही नहीं हुआ है, तो अनुभूति तो आपको क्या हुई होगी? तो कह दिया ना तो श्रुत है, ना परिचित है, ना अनुभूत है। हमें तो काम भोग बंधन की कथा श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, उसमें उलझे रहते हैं। अब हम जो निरूपण करेंगे उसमें काम भोग बंधन की कथा नहीं होगी। 5वीं गाथा में और प्रतिज्ञा कर ली दृढ़ कि अब हम उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाएंगे। और आप समझना, चीटिंग नहीं करना, साथ में ये भी कह दिया, लिखा ना, छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। चीटिंग नहीं करना माने हम कुछ कहना चाह रहे हो और आप कुछ और नहीं समझना। जैसे लोक में चलता है ना, बहुत जल्दबाजी में लोग भाषा व्यवहार करते हैं, जिनवाणी के क्षेत्र में भी कहीं निरूपण कर चल रहा हो, अरे व्रत उपवास शील संयम तो संसार का कारण है, तो वो इतनी जल्दी में रहता है, अच्छा अच्छा हम छोड़ देते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं, और छोड़ के उसने कपड़े पहन के घर भाग गया। ये कहते हैं चीटिंग कर रहे हो तुम। हमने तो इसलिए कहा था ये जो आपको मंद राग में, ये जो आपको शुभ भाव के काल में जो आश्रव होता रहता है, उससे आपको स्वर्गाधिक गति ही मिलेगी, संसार परिभ्रमण ही होगा। आप तो आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करो, आप तो अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करो। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया था, नीचा गिरने के लिए उपदेश नहीं दिया था। और कोई नीचा गिरता होवे तो वो चीटिंग करता है, तो उसकी हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। समझना बात, कितना स्पष्ट विवेचन चल रहा है
जहां किसी भी प्रकार के संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय की गुंजाइश नहीं है। ये तो कभी तो ऐसा लगता है सच में काल ही निकृष्ट है, काल ही निकृष्ट है। अमृत पे भी विवाद हो सकता है कि ये अमृत है या नहीं है, और जबकि वो स्वयं घोषणा कर रहा है। प्रतिज्ञा स्वरूप जो मंगलाचरण किए जा रहे हैं, वस्तु के स्वरूप की उद्घोषणाएं करने वाले हैं, जहां किसी प्रकार का मत पक्ष सामने नहीं आ रहा है, वस्तु के स्वरूप की चर्चा और उसमें भी विवाद। कुंद आचार्य ने तो साफ कह दिया कि हम तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझे, और उन्होंने छठवीं गाथा में अपनी मूल विषय वस्तु कह दी। जो कुछ भी उन्हें आगे 415 गाथाओं में प्रकारांतर से कहना है, वो सारा का सारा विषय एक गाथा में कह दिया, एक गाथा में। रणविहोदि अपमत्तो रणपमत्तो जान गोद जो भाव, कि भाई मैं तो ना प्रमत्त हूं ना अप्रमत्त हूं। बनारसी दास जी ने उसका अनुवाद किया तो उन्होंने लिख दिया, ना तो मैं गृहस्थ हूं ना मैं यति हूं। जो जिस भूमिका में रहता है वो उस भूमिका के योग्य पर्यायों का निषेध कर देता है। अभी आप कहो कि मैं तो मुनि नहीं हूं, वो तो पहले से ही नहीं हूं। मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, मतलब मैं अवस्था मात्र नहीं हूं, इस बात की स्थापना वहां की। तो जब छठवीं गाथा की स्थापना की और अमृतचंद्र आचार्य ने तो उसमें खूब जम के लिखा, खूब जम के लिखा, स्वयं की स्थापना की, स्वयं के अनादि निधन पने की स्थापना की। टीका की शुरुआत ही यहां से कि मैं यह अनादि सत्ता रूप हूं, अनंत हूं, नित्य उद्योत रूप हूं। इसका विवेचन करते हुए ज्ञान की स्थापना विशेष रूप से की कि ये वो तत्व है, वो कमाल है जिसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है। अद्भुत चीज है। वो उदाहरण अग्नि का दिया है। जैसे हम अग्नि जलाते हैं तो कंडे की अग्नि जलाएं कि गोबर की अग्नि जलाएं कि कपड़े की अग्नि जलाएं कि प्लास्टिक की अग्नि जलाएं, किसी भी अग्नि जलाएं, वो जो अग्नि है ना, अग्नि वो तो उष्ण धर्म वाली है, उसमें ईंधनकृत अशुद्धता नहीं आती है। यानी गोबर की अग्नि पर भी रोटी सिकेगी तो रोटी अशुद्ध नहीं हो जाएगी, और ऐसे गोबर अशुद्ध है, विष्टा है। लेकिन अग्नि है ना, तो अग्नि तो त्रिकाल शुद्ध होती है। चंदन की अग्नि हो तो ऐसा नहीं है कि किसी को चंदन की अग्नि में जलाए तो उसे ठंडा ठंडा लगे, वो अग्नि है। समझना बात को, वो अग्नि है। अग्नि माने उष्ण धर्म वाली है। ये विशेषता समझे बिना आप तत्व ज्ञान के रहस्य को समझ ही नहीं सकते हो। ये उद्घाटन किया यहाँ पर। मैं ये सारा रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि वो अब जो कलश चलने वाले हैं वो निर्बाध रूप से उस वस्तु के तत्व को प्रतिपादन करेंगे जिसमें आपको अटकना नहीं है। यह घोषणा की कि ज्ञान कहते हैं किसे हैं कि जिसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आए। और ये बात इतनी ताकत से समझानी पड़ रही है आचार्य अमृतचंद्र देव को कि पूरा समय सार लिखने के बाद, पूरा समय सार लिखने के बाद फिर उन्होंने एक परिशिष्ट लिखा, और परिशिष्ट में फिर ये बात दोहराई। कौन सी? कि ये जो हमने ज्ञान मात्र आत्मा कहा है वो अकेला ज्ञान नहीं है, वह अन्य समस्त गुण धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें सब गुण धर्म आते हैं, पूरी आत्मा आ जाती है। और फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, कितने ही पशु समझते हैं कि ज्ञान जो है इतना ही है, कितने ही पशु समझते हैं ज्ञान जो है ये आकार से मलिन हो जाता है, कितने ही पशु ऐसा समझ, कितने ही पशु ऐसा लिखा है उन्होंने। पशु माने मंद बुद्धि, जिनका क्षयोपशम अधिक प्रकट नहीं हुआ है उनको बोलते हैं पशु। बाद बाद में तो ये दुर्वचनों में शामिल हो गया, प्रारंभ में तो सिर्फ मंद बुद्धि के लिए कि भाई कमजोर प्राणी नहीं समझता है। अब जैसे पशु हो उसको हम शब्दों से नहीं समझा सकते हैं। जैसे समझो कुत्ता आ रहा हो घर में, हम कहें भाई साहब प्लीज बाहर ही रहिए, तो अरे वो क्या बाहर रही है, वो उतने में तो घुस जाएगा चौके तक में, तो आप तुरंत जहां जो भाषा चलती हो, जो प्रतीक चलते हो, आप उस पर चिल्ला सकते हैं। तो वैसा ही है क्योंकि वो पशु है, उसको उसको आपकी शब्द रचना ख्याल में नहीं आती है। तो जो अज्ञानी जीव है, शास्त्राभ्यास नहीं करते हैं, उनके लिए उन्होंने पशु शब्द कहा है। वे कोई दुर्वचनों का उपयोग कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना सा कि वो नहीं समझता है। तो हम तो समझते हैं ना कि हाँ समझते हैं,
तो शुरुआत से लेकर अंत तक एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। स्वरूप के संबंध में एक भी ना समझी आत्मानुभूति से वंचित रख सकती है, और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि स्वरूप के संबंध में गड़बड़ी हो। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि ज्ञान जो है उसका अद्भुत स्वरूप है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि वह उसमें पर ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है। तो हमारी सारी घबराहट मिल गई। लेकिन हम और समझने का प्रयास करते तो सातवीं गाथा आ गई कि सुनो, वो जो आत्मा है वो ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। हम घबराए, ये क्या तमाशा है। फिर आत्मा है क्या नहीं है। फिर आठवीं गाथा आई कि भाई साहब, अनार्य भाषा के बिना जिस तरह से अनार्य से बात नहीं की जा सकती है, उसी तरह से व्यवहार का अवलंबन लिए बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। क्या करें, हमारी मजबूरी है। ये मूल गाथा है। फिर वहां से निश्चय व्यवहार की उपयोगिता करते करते 12वीं गाथा तक पहुंच गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गाथा से लेकर के 12 नंबर की गाथा तक एक भी कलश नहीं लिखे गए। 3 जो कलश लिखे गए वे 1 नंबर की गाथा के पहले लिखे गए, और फिर 12 नंबर की गाथा तक एक भी कलश ने अवतार नहीं लिया। सीधे 12 नंबर की गाथा के बाद 4 नंबर के कलश ने अवतार लिया, और उसमें ये बात कही थी, देखो कैसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है, कैसा अद्भुत श्रुत है ये, कैसी अद्भुत जिनवाणी है, कैसे अद्भुत जिनवचन है। क्या काम है इन जनवचनों का मालूम है आपको? उभय नये विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। ये काम है जिन वचनों का। क्या काम है जिन वचनों का? कि जो उभय नयों में विरोध है, उस विरोध का नाश कर देते हैं ये जिन वचन। झगड़ा खत्म कर देते हैं, कि झगड़ा अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, झगड़ा कषायों से उत्पन्न हुआ था। कषाय का तो कोई काम है ही नहीं। अज्ञानता से जो रह जाता है, विवक्षा भेद नहीं समझने से जो शल्य रह जाती है, उस शल्य का नाश ये जिन वचन कर देते हैं। 12वीं नंबर की गाथा की टीका में ये जो कलश लिखा गया है ना, इससे पहले एक और गाथा उद्धृत की उन्होंने, एक और गाथा उद्धृत की अमरचंद्राचार्य ने, और वह गाथा है जो पहले से ही बहुत प्रचलित थी। और उस गाथा में मालूम है क्या लिखा है? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मजा आए। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है, आपको भी आश्चर्य होगा कि जिस समय सार में इतना स्पष्ट, इतना संतुलित, इतना व्यवस्थित निश्चय व्यवहार का निरूपण है, वह समय सार विवाद के घेरे में आ गया। बोलो, बुद्धि की बलियारी है पंचम काल के मनुष्यों की। मतलब अनपढ़ की भी कोई सीमा होती है, ऐसा लगता है कभी कभी, लिमिट होती है ना धोखाधड़ी की भी। जो समय सार एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर स्पष्टीकरण दे रहा है, उद्घोषणा कर रहा है कि हम यहाँ किसी नए की उपेक्षा, किसी नए का सम्मान करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ वस्तु तत्व की उपलब्धि करने आए हैं। जब जिस नए की आवश्यकता होगी कर लेंगे। भाई इतने सारे बटन लगे, अब कौन सी लाइट जलाना, कौन सी लाइट जलाना? जब जिसकी जरूरत हो जलाना, और नहीं जरूरत हो मत जलाना। इतना सा विषय था, इतना सा, और उस पर इसने दंगे मचा दिए कसाई जीवों ने, अज्ञानी जीवों ने। नहीं 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 नहीं, नहीं बोले निश्चय ही, नहीं 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 नहीं, व्यवहार ही। अरे अब तुमने दादागिरी बताई तो एक ने बताई, तो दूसरे ने डबल बताई, दूसरे ने ट्रिपल बताई, पूरा चला गया। हमने समय सार के दो मामले खड़े कर दिए। अमरचंद्र आचार्य ने कितनी वजनदार गाथा स्मरण की है, आप पढ़ो तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप कहोगे देखो गजब है, हमसे ये चीज रह नहीं गई हो। देखो ये 6वीं गाथा, 7वीं, 8वीं अनार्य भाषा, 9वीं 10वीं 11वीं व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, ये बात समझा दी। और फिर 12वीं में ये भी समझा दिया कि अपरम पद तक प्रयोजनवान है, और परम पद में प्रयोजनवान नहीं है। ये 12वीं नंबर की गाथा की टीका चल रही थी, और वहां लिखते हैं उक्तम च। उक्तम च का मतलब होता है कहा जाता है, पहले से ही कहा जाता है। वो खुद गाथा नहीं लिख रहे हैं, कलश तो उन्होंने खुद ने लिखा, लेकिन गाथा तो प्राकृत में है ना,
तो पहले से ही प्रचलन में होगी ये गाथा, सब लोग कहते रहते होंगे। क्या है गाथा? जय जिन्मयम पवज्जः तामा व्यवहारिणीक्षये मुयः एकेन विना छिज्जयि तित्थम अन्येन उण तच्चम। ये कह रहे हैं एकेन विना छिज्जयि तित्थम, एक के बिना छिन जाएगा तीर्थ। एकेन बिना छिज्जयि, एक के बिना तीर्थ छिन जाएगा। छिन जाएगा माना नष्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। अन्यन तण अन्यन उण तच्चम, और दूसरे के बिना ये तत्व छिन जाएगा। कौन एक और कौन दूसरा? भाई किसकी बात कर रहे हो? इस लोग समझ में आया? गाथा समझ में आई? क्या कह रहे हैं? एकेन बिना छिज्जयि तीर्थम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। अन्यन उण तच्चम, और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। ये कौन एक और कौन दूसरा? ऊपर लिखा है भाई साहब, जय जिनमयम पवज्जम। यदि आप जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, यदि आप जिन मत में प्रवर्तना चाहते हो, तामा व्यवहार निश्चय मोय, आप दोनों में से एक भी नए को मत छोड़ो, ऐसा कह रहे हैं। ना निश्चय को छोड़ो, ना व्यवहार को छोड़ो। अब सोच लेना, अपनी अपनी अंतरात्मा में विराजमान श्रुत ज्ञान से पूछना, अपने अपने श्रुत ज्ञान से पूछना, हमको क्या लगता है कौन सा नए काम का है, कौन सा नए बिना काम का है। अमरचंद्र आचार्य पूर्व आचार्यों की गाथा उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, इन दोनों में से एक भी मत छोड़ देना। ध्यान रखना, ये उभयाभास की स्थापना नहीं है, ये श्रुत ज्ञान के अंश जो नए हैं उनकी स्थापना है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के अंश रूप नए विभाग छोड़ दिया तो हम बातचीत कैसे करेंगे, हम वस्तु के स्वरूप का निर्णय कैसे करेंगे, हम ऊहापोह कैसे करेंगे, हम चिंतन कैसे करेंगे। थर्मामीटर तोड़ के फेंक दो, फिर कहो कि बताओ बुखार कितना है, अब नहीं बता सकता कोई। हाथ लगा लगा के तो अंदाजे में कई निपट गए। हम समझ रहे थे 101 होगा, वो तो 104 निकला, गया आदमी। पॉइंट समझना, कसौटी फेंक दी आपने, मीटर तोड़ दिया, लीटर फेंक दिया, अब कह रहे दूध नापो, कपड़ा नापो, अब क्या नापे? तो नए विभाग यदि नष्ट कर दिया कोई सा भी, हर नए की अपनी उपयोगिता है, तो फिर क्या होगा कि यदि आपने व्यवहार नय का लोप हो गया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ माने ये गंगा जमुना नहीं, तीर्थ माने ये सम्मेद शिखर, और ये नहीं, तीर्थ माने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, जिस वाणी से वस्तु के स्वरूप का निर्णय किया जाता है उसको बोलते हैं तीर्थ। ये तो व्यवहार से तीर्थ हैं, उपचार से तीर्थ हैं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, परमार्थ तीर्थ तो श्रुत है, जिसमें डुबकी लगाए तो गारंटी से तिरे। ऐसा तो ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ बिना अवलंबन लिए समझ में नहीं आता है। अब मैं कस्टम में एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और पूछने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो अनार्य भाषा का ज्ञाता है और मैं उसके सामने संस्कृत प्राकृत में बात करूं, तो बोलो बात बनेगी कि बात बिगड़ेगी? वो पूछे आप यहाँ क्यों आ रहे हो, मैं कहूँ ना भी हो दिया पमत तोड़ा पमत तो जान गोद जो भावो, तो वो क्या कहेगा? तो वहां मुझे उस नए का अवलंबन लेकर, उस नए का अवलंबन लेकर, यहाँ कहते हैं अगर व्यवहार नए छोड़ दिया तो पूरे जिनवाणी का लोप हो जाएगा, श्रुत का लोप हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। अच्छा, तो फिर निश्चय छोड़ दो। अरे यार फिर कमाल कर दिया कि निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, फिर तो छिलका बचेगा, आत्मा गायब। फिर छिलकों को कूट के क्या करोगे आप? प्राण निकल जाएंगे उसके। यदि आपने श्रुत के विवेचन में से, वस्तु के स्वरूप के निर्णय में से निश्चय नय का विवेचन, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को छोड़ दिया, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तत्व नष्ट हो जाएगा, और तत्व नष्ट हो जाएगा तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। अग्नि में से, मैं पूछता हूँ, अग्नि में से उष्णता निकाल दो और फिर कहो कि अग्नि ले लो, अग्नि, बोले पागल हो, कौन अग्नि कहेगा उसको? पानी में से शीतलता निकाल दो, फिर कौन अग्नि कहेगा? आत्मा में से ज्ञान आदि निकाल दो, फिर आत्मा में बचेगा क्या?
इतनी सी विषय, आपको ऐसा लग रहा होगा सच में कितना सरल है समय सार, समझना सरल है, पढ़ना सरल है, समझाना सरल है। और इस समय सार से के आश्रय से पूरे देश में दंगे मचे हैं। कोई कहता है ये निश्चय का ग्रंथ है, कोई कहता है ये भ्रष्ट करने वाला ग्रंथ है, कोई कहता है ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब तरह तरह की तामझाम चालू है। ये तो गुरुदेव श्री ने अवतार लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20-20 बार तो सभा में, 19 बार सभा में, और अकेले में तो जाने कितनी बार। तब जाके थोड़ा बहुत हमारे रूटीन में आया है कि हम उस ग्रंथ को लेके बैठते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लोगों ने तो उसको लाल कपड़े में बांध के बस वहां तक ही था, उससे आगे नहीं था। लाल कपड़े से बाहर हुई निकला है तब पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, हजारों हजार पढ़ते हैं तब जाके दो चार की बुद्धि में बैठता है। क्या करें, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ अमृत चंद्र आचार्य ने उसको बहुत व्यवस्थित किया, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य तो अपनी धुन में थे, वे इतने समझाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तो गाथा लिखी और आनंद लूटा, गाथा लिखी और आनंद लूटा। अमृत चंद्र आचार्य को लगा कि इतनी जोरदार चीज है, लेकिन लोग इससे गड़बड़ी, मतलब गड़बड़ी तो क्या कहें, छल ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने टीका ही इसलिए लिखी कि कोई छल ग्रहण ना करे। और उस टीका में जगह जगह पे घोषणा कर रहे हैं, ये गाथा बोलो कितनी मार्मिक है। कौन सी? यदि आप जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हैं तो एक भी नए को मत छोड़ो, ना व्यवहार नए को, ना निश्चय नए को। दोनों ही नयों की अपनी उपयोगिता है। व्यवहार नए को छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, निश्चय नए का छोड़ेंगे तो तत्व का लोप होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि निश्चय और व्यवहार दोनों एक भाव हो गए, उसकी चर्चा तो अपन खूब कर चुके हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोच्चै, रन्वमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। सपदि समय सारम, जल्दी समय सार को ग्रहण करो, जल्दी फटाफट 2 मिनट में बैठ जाओ, सब चलती ट्रेन है, अभी मोक्ष में पहुंच जाओ। हम आराम आराम से बैठे हैं, नहीं, आराम का काम नहीं है। क्या होगा उससे जब हम समय सार को अंगीकार करेंगे? तो कहते हैं कि वो जो परम ज्योति है, उत्कृष्ट परम ज्योति है, वहां पर अनय जो पक्ष हैं, अनय पक्ष, अनय पक्ष, नए पक्ष तो हम समझ गए। नए पक्ष कौन से हैं? व्यवहार नय का पक्ष, निश्चय नय का पक्ष। भेद करेंगे तो व्यवहार के भी भेद बनते हैं, निश्चय के भी भेद बनते हैं। तो ये तो हो गया नए पक्ष। अनय पक्ष क्या होता है? कि जहां नयों का उपयोग नहीं किया जाता है वो होता है अनय पक्ष। और मेरा जो चैतन्य है, मेरी जो वस्तु है, वो अनय पक्ष से अक्षुण्ण है, खंडित नहीं होती। क्या मतलब है? कोई कुतर्कों से, कुयुक्तियों से नाना प्रकार के आत्मा कहते हैं। जैसे तरह तरह में कितनी मिथ्या मान्यताएं चलती होंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने ही दर्शन अभी नए नए उभर के आ रहे हैं जो कहते हैं हम बहुत अध्यात्मी दर्शन है, हम तो अध्यात्म के अलावा कुछ बात नहीं करते। वे दर्शन भी यदि सैद्धांतिक रूप से उनसे कहते हैं कि ना थोड़ा बताओ क्या है। बीच में कोई आया था मुझे, वो कौन सा चलता है अभी, बहुत अध्यात्म की बात करती हैं, एक दीदी है, सफेद वस्त्र पहनती हैं, एक बिल्ला लगाती हैं, बहुत कहती हैं कि हमको मस्तिष्क को अच्छा रखना चाहिए, मन को स्वच्छ रखना चाहिए, विकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं सब स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस करो, सब तो ऐसा लगता है कि वो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, अद्भुत बात कर रहे हैं। और सच में ये बात तो सर्वत्र जिन शासन के पन्ने पन्ने पे है कि जब जो होना है सो निश्चित है, आप क्यों परेशान होते हो। लेकिन जब मैंने उनके सैद्धांतिक रूप से जाना तो पता है वो क्या कहते हैं, उनका सिद्धांत कि सुनो, मनुष्य मर के मनुष्य होता है, गधा मर के गधा होता है, कबूतर मर के कबूतर होता है, बिल्ली मर के बिल्ली होती है, कुत्ता मर के कुत्ता होता है। मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, अनय पक्ष उपस्थित किया। मैं आपको दृष्टांत देकर समझा रहा हूं अनय पक्ष किसको कहते हैं। उन्होंने बताया क्या
कि जैसे गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है, चना थोड़ी उत्पन्न होता है। चने से चना उत्पन्न होता है, ज्वार नहीं होती है। ऐसे ही मनुष्य का बीज है, तो मनुष्य का बीज है तो मनुष्य ही पैदा होगा ना उससे। अरे मैंने ये अच्छी खेती की आप लोगों ने, जोरदार। अब उन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने जो युक्ति दी, यदि उसका श्रुत ज्ञान प्रबल ना हो तो कुयुक्तियां सुयुक्तियां लगती हैं। हाँ हाँ बात सही है, हाँ बात सही है, 1 मिनट में समझ में आ गई। जब गेहूं को अपन जमीन में डालेंगे तो बोलो गन्ने का पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। गेहूं के बीज से गेहूं का निकलेगा ना, और चने के बीज से चने का निकलेगा, गन्ने के से गन्ना निकलेगा। तो मनुष्य का जो बीज है उससे क्या हुआ? तो बोले मनुष्य मर के मनुष्य होता है, त्रेंच मर के त्रेंच होता है। अभी ये सैद्धांतिक निरूपण है किसका? वो जो कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो कभी कभी जहां हमें थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि हाँ ये ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, वहां सैद्धांतिक भूल इतनी है कि 2 मिनट बाद आकुलता होने लग जाए। यहाँ सब है आपके पास, ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपको जनमत में नहीं मिले और आपके लिए हितकारी हो। हे भव्य जीवो, कहीं मत भटको, यहाँ सब मिलेगा। बस थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। यहाँ हम आपको धोखे में नहीं रख सकते हैं। चिंता मत करो, गुरुजी की शरण में आ गए हो ना, अब आपका काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि महावीर भी तुम्हारे लिए साधना नहीं कर सकते। अगर भगवान महावीर ने भी दीक्षा ली होगी, ये देखो ठीक है, मैं जानबूझ के उस पंथ संप्रदाय का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको ख्याल में। बात तो ऐसी है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक भी विवक्षा नहीं है जो उपस्थित नहीं हो। तो यहाँ तक कहते हैं यदि जिनमत प्रवर्ताना चाहते हो, निर्दोष धर्म की प्रभावना करना चाहते हो, तो क्या करो? ना तो निश्चय को छोड़ो, ना व्यवहार को छोड़ो। क्यों? उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोच्चै, रणवमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। ऐसा वस्तु स्वरूप, मतलब ऐसी आत्मा की उपलब्धि उससे होती है। किससे? उभय नयों के विरोध का नाश होने से। उभय नयों का विरोध यदि नष्ट हो गया तो काम हो जाएगा। देखो इसका अनुवाद दादा ने किया है। कौन सा? वो जो 2 पंक्तियां थी ना, मन नहीं माना दादा का, तो उन्होंने 4 पंक्तियों में अनुवाद किया है 2 पंक्ति मूल में, और अनुवाद करते हैं 4 पंक्तियों में। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना, जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नय बिन तीर्थ का, अरनियत नय बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। हमारे यहाँ ये धंधा चालू है, एक आता है दूसरा नए छुड़ा के चला जाता है, दूसरा आता है दूसरा नए छुड़ा के चले जाता है। या ग्रहण करना है, छोड़ने का काम ही नहीं है, कि श्रुत ज्ञान का अंश है ना वो। किसकी क्या उपयोगिता है ये अलग विषय है। यहाँ तो किसी को सिरे से खारिज कर देना उसका निषेध है। यहाँ कोई व्यवहार नहीं की उपयोगिता निश्चय नहीं के समान हो, ऐसी बात नहीं चल रही है। दोनों का विषय अलग है, समझना, भ्रम नहीं ले लेना। दोनों के लक्ष्य अलग हैं, दोनों के टारगेट अलग हैं। एक वस्तु में भेद करता है, एक वस्तु में अभेद करता है। एक आपको अमेचक आत्मा दिखाता है, एक आपको मेचक आत्मा दिखाता है, और हमें मेचक अमेचक से परे देखना है। उदयती न नय श्री रस्तमें अस्तम प्रमाणम, कि जहां पर नयों का कोई उदय नहीं होता है और ये प्रमाण का विषय भूत भी अस्त को प्राप्त हो जाता है। मुझे अनुभूति तो उस चैतन्य की करनी है। इसलिए यहाँ इस गाथा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। कौन सा? कि व्यवहार नय को भी निश्चय नय के समान भाव देना, या व्यवहार नय भी निश्चय नय के समान अवलंबन योग्य। नहीं नहीं नहीं, ये विषय ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये विषय है
कि ये दोनों नए श्रुत ज्ञान के अंश हैं, इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये दोनों नए ही काम आते हैं। हाँ, ये अलग विषय है, किसी को कोई, किसी को कोई। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेडिकल स्टोर में गए दवाई लेने, जितनी भी दवाइयां रखी हुई हैं वो सब आपके काम की हैं। तो आप क्या करना कि आप अपने काम की दवाई लेना और बाकी की दवाइयों को तोड़ देना, फोड़ देना, नष्ट कर देना, क्योंकि वो तो आपके काम नहीं आ रही हैं। ये आपकी समझदारी कहलाएगी? नहीं नहीं, आपको नहीं समझ। उदाहरण सरल है ना भारती बहन, कितना सरल है। अपन किसी दवाई स्टोर में गए, मेरा सर दुख रहा था, मैंने सर दर्द की दवाई मांगी, उसने सर दर्द की दवाई दे दी। अब मैंने ले ली, अब मैं कहूँ बाकी दवाइयां क्यों फालतू रख रखी हैं, फेंको इन सबको, तो वो लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? तो हम जब जिनवाणी पढ़ते हैं और अपनी उपयोगिता का नय ढूंढ लेते हैं, तो कई बार कुबुद्धि ये कहती है कि दूसरे नयों को नष्ट करो भाई। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें यदि कोई नया अवलंबनवान होकर प्रयोजनवान है तो दूसरों को नष्ट करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ जितनी भी दवाइयां रखती हैं किसी ना किसी के काम की रखी हैं। जैसे यहाँ चरणानुयोग का निरूपण में करने लग जाऊं तो हो सकता है 2-4 लोग बोर हो जाएं, क्योंकि उन्हें चरणानुयोग की आवश्यकता नहीं होगी, उनकी भूमिका बढ़ गई होगी, वे स्वरूप में रमते होंगे, तो कहेंगे यार ये क्या लेके बैठ गए हैं। मैं प्रथमानुयोग कहानियां सुनाने लग जाऊं तो कई लोग कहेंगे अरे भाई साहब ये तो यार कहानियां सुना रहे हैं। और मैं नहीं सुना रहा हूँ, आचार्य सुना रहे हैं, बोलो क्या करें। आचार्यों ने पुराण पुरुषों के चरित्र लिखे हैं प्रथमान योग को नष्ट करते हुए। आपके उपयोग का है क्या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन श्रुत ज्ञान का अंश होने से, जिनवाणी का अंश होने से उसे सुरक्षित रखो। ये अकेले सरदर्द की दवाई नहीं, बाकी जितनी भी दवाइयां हैं ये सब काम की हैं किसी ना किसी के। क्या जवाब है? किसी ना किसी के काम की हैं, इसलिए आप दहशत मत फैलाओ। अब देखो बताओ, अपन तो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले तो समय हो जाता है। स्क्रीन शेयर नॉट विजिबल, कोई बात नहीं है, अभी मैं बोल देता हूँ उसको, छू मंतर जादू विजिबल हो जा, देखो। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। अपनी हरेक वाणी में, अपने हरेक कथन में, अपने हरेक निरूपण में स्यात् पदांके, मैंने जो कुछ भी कहा है विवक्षा से कहा है, सामने वाला जो कुछ भी कहे उसे विवक्षा से समझो, विवाद की गुंजाइश नहीं है। ओहो सोचो, समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा अनंत धर्मणा तत्व वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, गणधर विवक्षा से उसे समझ लेते हैं, वे उसको द्वादशांग रूप रचना करते हैं, भव्य जीव उसको समझ लेते हैं, माथा कूट तो अभव्य और पापी जीव करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, विरोध का नाश करने वाली है। मतलब आप सोचो कि जो जिनवाणी विरोध का नाश करने वाली है, उसी जिनवाणी के नाम से विरोध हो रहा है। तो ये मतलब कह लो कली काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा बस जल है तो एक एक को पकड़ पकड़ के समझाऊं, काका बताओ तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है। अमरचंद्र आचार्य शुरुआत से कह रहे हैं कि भाई ये वस्तु का स्वरूप, पहुंचना कहाँ है, नमः समय साराय पर पहुंचना कैसे है, अनंत धर्मणा तत्व। हम जिन नयों का निरूपण करेंगे, ये देखो समय सार पढ़ने से पहले मैं इतनी बार इसको क्यों दोहरा रहा हूं कि ये 3-4 कलशों को पढ़ने के बाद आप समय सार पढ़ो, निर्बाध कभी बाधा नहीं आएगी। अभी मेरे नागपुर में एक श्वेतांबर भाई हैं, बढ़िया रुचि लगी उनको, लोढ़ा जी हैं, और वो वो पद्य लिखने का उनको वो है, तो उन्होंने गीता वीता पे पद्य वद्य लिखे थे, तो उनको समय सार पे भावना हुई, बोले मैं समय सार पे इसका पद्यानुवाद करूंगा। मैंने बहुत बढ़िया है, इस बहाने आप गहराई से पढ़ेंगे। तो उनके किसी मित्र ने समझाया, बोले समय सार बहुत डेंजर है, खतरनाक है, ऐसा ऐसा समझाया। वो मेरे पास आए, किसी ने मना किया है, बोले तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है समय सार की। बोलो मैं करूं कि नहीं करूं पंडित साहब, तो मैंने कि तुम तो निर्बाध करो, जहां अड़कन आएगी हम बैठे हैं। लोग डरा देते हैं, और डरा क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने डरा दिया है, उनसे किसी ने कह दिया कि यार समय, उनने तो ये कहा था, बोले समय सार पढ़ा तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। बोले स्वामी जी ने 2 मिनट में धर्म परिवर्तन कर लिया।
मतलब वो उसको ये डर लग रहा था कि सत्य वस्तु का स्वरूप समझा तो ये तो खिसक लेगा। मार्ग में मेरा तेरा नहीं होता है, जो मेरा है वो खरा नहीं, जो खरा है वो मेरा, ये ऐसा मोक्ष मार्ग चलता है। क्योंकि समय सार में भ्रम की स्थिति है नहीं, कंफ्यूजन का काम नहीं है। कुंकुंद आचार्य भी बहुत सरल भाषा में बात कर रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य उससे 4 गुनी सरल भाषा में बात कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा सरल क्या होगी बोलो? आज तक आपके चित्त में क्या रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन जब नयों का इस तरह से कोई निरूपण करे, इस तरह से कोई बात करे, तो समाज में, देश में, श्रोताओं में कई विवाद की संभावनाएं हैं। तो नयों में निश्चय, नए में व्यवहार, नए में हर नए की अपनी उपयोगिता है। सोने की अपनी उपयोगिता, चांदी की अपनी उपयोगिता, पीतल की अपनी उपयोगिता। किसी में दाल बना सकते हैं, किसी को आभूषण बना के पहन सकते हैं। हमें क्या लग रहा है ये बिना काम का है, वो बिना काम का है। नहीं, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आपके जितना काम का उतना अंगीकार करो। आप यदि परम पद में स्थित हैं तो शुद्ध नए प्रयोजनवाद है, यदि आप अपरम पद में स्थित हैं व्यवहार नए प्रयोजनवाद है। चूंकि व्यवहार नए का अवलंबन लिए हुए हैं, इसलिए व्यवहार नए को उपादेय नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने बैसाखी पकड़ रखी है, इसलिए बैसाखी को उपादेय नहीं कह सकते। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए मैं हॉस्पिटल को उपादेय नहीं कह सकता। कहूंगा तो ये ही, अरे यार जब इतने काम का है तो उसको ये मत कहो। हम थोड़ी कह रहे हैं, आचार्य ने कहा, वस्तु का स्वरूप कहता है। आप गहराई से विचार करोगे तो आप खुद बोलोगे। इसलिए ये वास्तव में अद्भुत जिनवाणी मिली है। इस जिनवाणी के आश्रय से वस्तु का स्वरूप समझकर समस्त विरोध का नाश करके चैतन्य में प्रवेश करें, अनंत काल तक चैतन्य में बने रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात। बहुत बढ़िया विपिन जी। कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यूं निकल जाता है 45 मिनट तो। 33 सागर निकल जाते हैं साहब, 33 सागर। सही बात है। अनंत काल निकल गया अब तक। निकल गया, निकल गया, ऐसे निकल गया सच। आइए विपिन जी। मेरी आवाज पहुंच रही है अतुल भाई? हाँ आ रही है। ठीक।